तो आधुनिक बिहार का इतिहास। आधुनिक बिहार इतिहास में हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनी का प्रवेश, जनजातीय विद्रोह और उसके बाद 1857 क्रांति और राष्ट्रीय आंदोलन, पृथक बिहार का गठन। तो ये सब सारा टॉपिक्स है आधुनिक बिहार का, जिसमें कि हम पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनी का प्रवेश। तो यूरोपीय कंपनी का प्रवेश पहला किसने किया था? तो पहला किया था पुर्तगाल ने। बिहार में सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनी में सबसे पहला जो पुर्तगाल आया था, जो कि हुगली नदी से होते हुए पटना आया था, जो कि नाव द्वारा व्यापार करने के लिए। और वे पटना में सबसे पहले सोरा, सूती वस्त्र, चीनी, मिट्टी के बर्तन एवं मसाले आदि का जो है प्राप्त करते थे। उसके बाद आया डच पटना कॉलेज में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी डचों ने स्थापित की थी। कब? तो 1632 में स्थापित की थी। ये कहाँ पे? तो पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत। और डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और डचों की अभिरुचि जो था इसका भी था, सूती वस्त्र था, सोरा आदि में था। और उसके बाद अंग्रेज ने 1620 में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 में बंद हो गया था। और उसके बाद 1651 में वास्तविक सफलता मिला अंग्रेजों को। और अंग्रेज यात्री जो पीटर मुंडी 1632 में बिहार आया था। और ये जो है अपना अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्री गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय के रूप में कार्यरत है अभी भी। और यहाँ पे शाह आलम द्वितीय जो थे वो अपना राज्याभिषेक करवाए थे। और डेनिश कंपनी 1774 में पटना सिटी की नेपाली कोठी के समीप अपना जो है फैक्ट्री स्थापित किए थे। बिहार, बंगाल एवं अंग्रेज। मुगल शासक फर्रुखियर 1773 से 1719 के बीच में तो बंगाल एवं सूरत में व्यापार करने के सिक्के का प्रयोग मान्यता दिया। और इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अंग्रेज कंपनी जो था 1717 में व्यापार अधिकार प्राप्त हो गया था। और दूसरी ओर मुगल सम्राट फर्रुखियर ने 1717 में मुर्शिद कुली खां को 1717 में जो मुर्शिद कुली खां था उसको जो है बंगाल का सूबेदार बनाया। और 1719 में उड़ीसा की सूबेदार भी दी गई। किसको? तो मुर्शिद कुली खां को। मुर्शिद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन 1727 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। और 1733 में बिहार का प्रदेश भी उसके अधीन हो गया। और 1733 में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार बनाया गया। और तो उसके बाद जो है कि 1739 में सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। वह एक अयोग्य शासक था, अतः अलीवर्दी खान ने 1740 में गिरिया के युद्ध में उसे पराजित कर स्वयं बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है। और उसके बाद अलीवर्दी खान ने 1740 में बिहार बंगाल पर अधिकार प्राप्त किया। और उसके बाद है 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद उसका नाती जो था सिराजुद्दौला का जो है बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान की सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था। जो सिराजुद्दौला जो था ना, तो वो अलीवर्दी खान की जो सबसे छोटी पुत्री उसका पुत्र था। और उसके बाद जो है सिराजुद्दौला का नवाब बनने से उसकी अन्य दामाद ढाका एवं पूर्णिया के उपनवाब नाराज़ थे। मतलब जो पूर्णिया के जो हम लोग अभी मेरा डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया है, तो वहाँ का जो उपनवाब जो था उसके नवाब बनने से क्या था, ये लोग नाराज़ थे। सिराजुद्दौला ने कंपनी के बीच प्रथम संघर्ष 4 जून 1756 ईस्वी को कासिम बाजार में हुआ। और 16 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज अधिकारी रोजर ड्रेक को कलकत्ता छोड़ना पड़ा। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के विलियम फोर्ट पर अधिकार कर लिया। कलकत्ता का नाम अली नगर रखा। उसके बाद जो है वो अपने नाना के नाम पे समझिए, तो अपना कलकत्ता का नाम रखा, अली नगर रखा। इस संघर्ष के क्रम में कालकोठरी के घटना को हॉलवेल ने प्रचलित किया। किसने किया था? हॉलवेल ने प्रचलित किया था। और उसके बाद अनुसार सिराजुद्दौला द्वारा 146 अंग्रेज कैदियों को 18 फीट के जो लंबा घर था और उसके बाद 14 फीट चौड़े कमरे में बंद कर दिया। और 23 जून को कमरे खोलने पर केवल 23 व्यक्ति जिंदा थे, जिसमें कि 123 व्यक्तियों की दम घुटने से मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद क्लाइव ने कलकत्ता पर अधिकार कर 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि करने के लिए सिराजुद्दौला को विवश कर दिया। क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर के संधि को भंग करने का आरोप लगाया, जिसके बाद 23 जून 1757 ईस्वी को
अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के मध्य गंगा की सहायक संधि भगीरथी तट के पर प्लासी की लड़ाई में हुई। तो 1757 में प्लासी का लड़ाई हुआ था। और उसके बाद अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के मध्य गंगा की सहायक नदी भगीरथी प्लासी लड़ाई। उसके लड़ाई में मीर जाफर तो नवाब के सेनापति थे और राय दुर्लभ दीवान और मानिकचंद प्रभारी अधिकारी थे और अमीचंद व्यापारी थे और जगत सेठ बैंकर थे ने अंग्रेजों का सारा मिलकर के साथ दिया और जिसमें कि सिराजुद्दौला की हार हुई। और उसके बाद मीर मदान एवं मोहनलाल वे सेनापति थे जिन्होंने सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध में भाग लिया और विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला पराजित हुआ और मीर जाफर के पुत्र जो मीरन थे इसके इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी गई। तो ये सारा कहानी है। और सिराजुद्दौला के जो बाद जो मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया, जो उंगली पे नचाने का होता है वो बनाया गया। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के बाद हॉलवेल बंगाल का गवर्नर बना। कौन? तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो है हॉलवेल बंगाल का गवर्नर बना और उसने 1760 में मीर जाफर की जगह उसके दामाद जो मीर कासिम था को बंगाल का नवाब बनाया। और मीर कासिम ने अंग्रेज के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। अंग्रेज द्वारा दस्तक के दुरुपयोग के कारण उसे स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। इसमें ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। उसे सेना को आधुनिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए गुरगिन खां नामक आर्मेनियाई व्यक्ति को रखा। दूसरी ओर मीर कासिम ने बिहार के साथ नायब सूबेदार राम नारायण को उसके पद से बर्खास्त कर उसकी हत्या करवा दी क्योंकि वह बिहार के आय और व्यय का ब्यौरा देने को तैयार नहीं था। तो मीर कासिम ने पटना पर अधिकार कर लिया। उसके व्यवहार से नाराज होकर 24 जून 1763 को अंग्रेज एजेंट एलिस ने पटना पर अधिकार कर लिया और मीर कासिम के आदेश पर फ्रांसीसी सेना नायक सोमेरू वाल्टर नेहाड के नेतृत्व में पटना पर अभियान कर एलिस सहित 17 ब्रिटिश कर्मियों की हत्या कर दी। एलिस सहित जो 17 फ्रांसिस का सहयोग लेकर के मीर कासिम ने 17 ब्रिटिश कर्मियों की हत्या कर दी और इस घटना को पटना हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। इसके बाद जो है मीर कासिम की जगह पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। ठीक है। और उसके बाद जो है इसके बाद मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से गठजोड़ किया और तीनों संयुक्त सेना एवं अंग्रेज हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। कितना? 22 अक्टूबर 17, ये एग्ज़ाम टॉपिक में आता है कब की मतलब बक्सर का युद्ध हुआ था। तो 22 अक्टूबर 1764 को जो है इसका बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हुई। इस युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। यह दूसरा कार्यकाल था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब 1764 का युद्ध जब हो रहा था इसमें मीर कासिम ये यहाँ का क्या बोलते हैं लखनऊ का नवाब जो था वो, और उसके बाद ये दिल्ली के जो ये थे क्या नाम था इनका, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ठीक है। तो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई। ये भी क्वेश्चन रहेगा कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। तो वो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी लगान वसूली अधिकार देना पड़ा और बदले में मुगलों को अवध व काकड़ा एवं इलाहाबाद का क्षेत्र अवध से प्राप्त हुआ।